नमस्ते बच्चों, मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 से पाठ 5 शुक्र तारे के समान के प्रश्नोत्तरों पर, जिसे लिखा है स्वामी आनंद जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 1, महादेव भाई अपना परिचय किस रूप में देते थे? उत्तर, महादेव भाई अपना परिचय गांधी जी के पीर, बावर्ची, भिश्ती, खर के रूप में देते थे। प्रश्न 2, यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी क्यों रहने लगी थी? उत्तर, राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक हार्नी मैन यंग इंडिया साप्ताहिक में लिखा करते थे, लेकिन जब सरकार ने उन्हें देश निकाला देकर इंग्लैंड भेज दिया तो उसमें लेखों की कमी रहने लगी थी। प्रश्न 3, गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में क्या निश्चय किया? उत्तर, गांधी जी ने यंग इंडिया को सप्ताह में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। प्रश्न 4, गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई कहाँ नौकरी करते थे? उत्तर, गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई भारत सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। प्रश्न 5, महादेव भाई के झोलों में क्या भरा रहता था? उत्तर, महादेव भाई के झोलों में ताज़े से ताज़े समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें भरी रहती थीं। प्रश्न 6, महादेव भाई ने गांधी जी की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद किया था? उत्तर, महादेव भाई ने गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। प्रश्न 7, अहमदाबाद से कौन से 2 साप्ताहिक निकलते थे? उत्तर, अहमदाबाद से नवजीवन और यंग इंडिया ये 2 साप्ताहिक निकलते थे। प्रश्न 8, महादेव भाई दिन में कितनी देर काम करते थे? उत्तर, महादेव भाई पूरे समय यात्राओं, मुलाकातों, बैठकों और चर्चाओं में व्यस्त रहते थे। उन्हें कभी किसी ने खाली बैठे नहीं देखा। वे दिन के लगभग 18 से 20 घंटे काम करते थे। प्रश्न 9, महादेव भाई से गांधी जी की निकटता किस वाक्य से सिद्ध होती है? उत्तर, महादेव भाई से गांधी जी की निकटता इस बात से सिद्ध होती है कि वे बाद के सालों में प्यारे लाल को बुलाते हुए महादेव पुकार बैठते थे। लिखित क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कब कहा था? उत्तर, जब सन 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्होंने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। प्रश्न 2, गांधी जी से मिलने आने वालों के लिए महादेव भाई क्या करते थे? उत्तर, गांधी जी से मिलने आने वालों से महादेव जी स्वयं बातें करके संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार करते थे और उन्हें गांधी जी के सामने प्रस्तुत करते थे। वे आने वालों की गांधी जी से रूबरू मुलाकातें भी करवाते थे। प्रश्न 3, महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या है? उत्तर, महादेव भाई ने गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी, लेख के अलावा उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया। इसके अलावा चित्रांगदा, विदाई का अभिशाप, शरद बाबू की कहानियाँ आदि का अनुवाद उनकी साहित्यिक देन है। प्रश्न 4, महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? उत्तर, सन 1934-35 में गांधी जी अचानक मगनवाड़ी से चलकर सेगांव की सरहद पर एक पेड़ के नीचे जा बैठे थे। जब वहाँ पहले 2 झोपड़े और बाद में मकान तैयार किए जा रहे थे, तब महादेव भाई मगनवाड़ी में रहते थे। हर दिन सुबह वे वर्धा की असह्य गर्मी में पैदल चलकर सेवाग्राम जाते थे। वहाँ दिन भर काम करके शाम को पैदल लौट आते थे। आते जाते वे पूरे 11 मील पैदल चलते थे।
लंबे समय तक ऐसे कठोर परिश्रम का उनकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। प्रश्न 5, महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? उत्तर, महादेव भाई के द्वारा लिखित नोट बहुत ही सुंदर और इतने शुद्ध होते थे कि उनमें कामा और मात्रा की भूल और छोटी गलती भी नहीं होती थी। जब दूसरे लोग गांधी जी के पास ओके करने के लिए अपने नोट लेकर आते थे तो वे कहते कि अपने नोट महादेव भाई के लिखे नोट से ज़रूर मिला लेना। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरसाया? उत्तर, पंजाब में फौजी शासन ने लोगों पर बहुत कहर बरसाया था। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार कर फौजी कानून के तहत उन्हें उम्र कैद की सज़ा देकर काला पानी भेज दिया गया। 1919 में जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया गया। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सजा दी गई। प्रश्न 2, महादेव जी के किन गुणों ने उन्हें सबका लाडला बना दिया था? उत्तर, महादेव जी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वे कर्तव्यनिष्ठ थे, विनम्र स्वभाव के थे। वे गांधी जी के लिए पुत्र से भी बढ़कर थे। उनकी लेखन शैली का सभी लोहा मानते थे। उनकी सुंदर और शुद्ध लिखावट की बराबरी सारे भारत में कोई नहीं कर सकता था। वे कट्टर विरोधियों के साथ भी सत्यनिष्ठता और विवेक युक्त बात करते थे। महादेव जी गांधी जी के सहयोगी थे। उनका अधिकतर समय गांधी जी के साथ देश भ्रमण तथा उनकी प्रतिदिन की गतिविधियों में बीतने लगा। वे समय समय पर गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी करते रहते थे। वे अपने देशभक्ति के कार्यों, व्यवहार और लेखन कार्य के कारण देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोकप्रिय थे। इन्हीं सब कारणों से वे सबके लाडले बन गए थे। प्रश्न 3, महादेव जी की लिखावट की क्या विशेषताएं थीं? उत्तर, महादेव जी की लिखावट की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं। पहला, भारत में उनकी लिखावट का कोई सानी नहीं था। उनकी लिखावट बहुत ही सुंदर थी। जो भी उनके लिखे पत्र, नोट या लेख पढ़ता था, उनकी लिखावट की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। दूसरा, गांधी जी वायसराय को भेजने वाले पत्र हमेशा महादेव जी से ही लिखवाते थे। उनके पत्रों को देखकर दिल्ली और शिमला के वायसराय लंबी लंबी सांस लेते रहते थे। तीसरा, उनकी लेखनी जितनी सुंदर थी उतनी ही शुद्ध होती थी कि उसमें कॉमा और मात्रा की भूल और छोटी गलती भी नहीं होती थी। वे लंबी लिखावट में बड़ी तेजी से लिखा करते थे। अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।